वासुदेवपुर का राजा बहुत शौकीन आदमी थे। वो अपना घर में पिंजरे में शेर को पालते थे। दिन भर राजा का दरबार में बहुत सारा आदमी आना जाना करता रहता है और उसी रास्ते से बहुत सारा आदमी अपना काम के सिलसिले में आना जाना करता है। शेर सबको बोलता है कि उसको पिंजरा खोल के छोड़ दे, वो बहुत भूखा है, लेकिन कोई भी उससे पिंजरा से मुक्त नहीं कराता। ओ भैया, हमको पिंजरा से निकाल कर छोड़ दो ना, हम जंगल में चला जाऊंगा, मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बहुत भूखा हूँ दादा। जा बे जा, झूठे, तू शेर है शेर, तेरे को मैं पिंजरा से छोड़ दूंगा तो तू पहले मेरे को ही खा जाएगा। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ, भाग यहाँ से। पंडित जी, ओ पंडित जी, जरा रुको, देखिए ना, राजा जी हमको यहाँ बंदी बना के रखा है, खाना पीना भी कुछ नहीं देता, मैं यहाँ पड़ा पड़ा भूखा ही मर जाऊंगा। आप मेरा मदद करो प्लीज, आप पिंजरा खोल दो, मैं निकल कर जंगल में चला जाऊंगा तो मेरा जान बच जाएगा। अरे बेचारा सच बोल रहा होगा, बहुत दर्द हो हुई होगी, कैद है ना बहुत दिन से, छोड़ देता हूँ इसको। अब तो मैं आजाद हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। मैंने तुमको पिंजरा से आजाद कर दिया और मददगार को कोई भला मरता है? पूरे इतिहास गवाह है, जिसने जिसका मदद की उसी ने उसका ही पहले नुकसान पहुंचाया है। नहीं, तुम्हारा बात झूठ है, मददगार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। चलो किसी तीनों गवाह को पूछ लेते हैं, अगर तुम सत्य हुए तो तुम मुझे खा लेना। ठीक है, फिर चलो पूछ लेते हैं। अच्छा भाई जमीन की आल, तुम मुझे ये बताओ, मददगार का कोई नुकसान पहुंचाता है? बिल्कुल नुकसान पहुंचाता है भाई। अब देखो ना, मैं दोनों खेती का बीचों बीच हूँ, दोनों का मदद होता है, दोनों मेरा ऊपर से आना जाना करता है, फिर भी दोनों पहले मेरे को ही काट लेता है। फिर ब्राह्मण दूसरा गवाह की तलाश में जंगल में घूमने लगे। सामने का एक पेड़ को दिखाकर ब्राह्मण बोलता है, ये है मेरा दूसरी गवाह। चलो फिर कोई बात नहीं, तुम्हारा दूसरी गवाह से भी पूछ लो। अच्छा पेड़, तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है तुम बहुत पुराने हो और बहुत एक्सपीरियंस भी। तुम मुझे ये बताओ, अगर कोई किसी का मदद करता है तो मददगार को भला कोई मारता है? उसको मार के कोई खा जाता है? उसका कोई नुकसान करता है? हाँ साहब, बहुत नुकसान करता है। आप मुझे ही ले लो, मैं यहाँ सबका मदद करता हूँ, सबको छाए देता हूँ, सबको फल देता हूँ, फिर भी मेरा पेड़ को काटता है, मेरा अंदर छेद करवा देता है और मुझे मारने की कोशिश करता है। सुन लिया ना, पड़ गई दिल को ठंडक, मिल गया दिल को तसल्ली। अब तू तैयार हो जा, मैं तुझे खा लेता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब क्या हुआ? अभी मेरा आखिरी गवाह तो बाकी है। फिर पुरोहित और शेर तीसरी गवाह के तलाश में निकाल पड़ता है। उल्टा दिशा से एक सियार आ रहा था। पंडित जी सियार को रोक लेता है। सियार भाई, मैं इस शेर का मदद किया हूँ, अब शेर मुझे खाना चाहता है, क्या ये सही है? कौन किसका क्या मदद किया वो हमको डिटेल में जानना पड़ेगा, तब ना मैं बता पाऊंगा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं राजदरबार में पिंजरे में था, ये ब्राह्मण वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने इसको बोला मुझे आजाद कर दो, तो ये ब्राह्मण मुझे आजाद कर दिया। अब मैं उसको खाना चाहता हूँ। रुको, मुझे पूरी बात समझ लेने दो। ब्राह्मण पिंजरे में था, तुम वहाँ से गुजर रहा था, तुमने ब्राह्मण को पिंजरे से आजाद कर दिया, अब तुम उसको खाना चाहते हो। अरे नहीं, मैं पिंजरे में था और ये ब्राह्मण मुझको आजाद कर दिया। देखो भाई, कौन सा रास्ता, कौन सा पिंजरा, ये सब हमको डिटेल में दिखा के समझाना पड़ेगा, तब मैं कोई फैसला कर पाऊंगा।
ऐसे ही मैं एक तरफा फैसला नहीं करता। लगता है इसको लेके वहाँ जाना पड़ेगा और फिर सब कुछ समझाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, फिर चलो वहाँ पे, वहाँ जाके सब कुछ समझा देते हैं। शेर इस पिंजरे के अंदर बंद था और मैं इसी रास्ता से गुजर रहा था। रुको 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 रुको, इतना हड़बड़ी मत करो। तुम पिंजरे में बंद थे और शेर इसी रास्ता से गुजर रहा था। तू सियार नहीं, गधा है गधा। अरे मैं पिंजरा में बंद था और ब्राह्मण इधर से गुजर रहा था। देखो शेर भाई, अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो जहाँ पे था वहाँ पे जाके खड़ा हो जाओ, फिर मैं देखता हूँ। शेर सियार को दिखाने के लिए पिंजरे का अंदर घुस जाता है और बोलता है, देख, मैं इस पिंजरे का अंदर ऐसा ही था। सियार झट से बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और बोलता है, अब मैं सब कुछ समझ गया। तुम पहले पिंजरे का अंदर थे, अभी भी पिंजरे का अंदर ही रहोगे। बाहर आओगे तो सबको खा जाओगे। चलो पुरोहित, चलते हैं।